करूँ तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। वहाँ ना काम चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी मुरली की तानों से। कहते हैं भक्तों जो पर्वतों को पलटते उसे तूफान कहते हैं, जो पर्वतों को पलटते उसे तूफान कहते हैं, जो करता है तूफान का सामना उसे इंसान कहते हैं, और जो इंसान को इंसान ना समझे उसे हैवान कहते हैं, और जो करे हम जैसे गरीब भक्तों पर दया उसे भगवान कहते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। एक शब्द बड़ा सुंदर है। कहते हैं मेरे बुजुर्गवार कहते हैं अच्छा बुरा हो रहा है तो कहते हैं कलयुग है। मैंने बहुतों के मुंह से सुना है, आज भी सुना था। कर आदमी रहा है और लोग कहते हैं कलयुग चल रहा है। बिगड़ आदमी रहा है और लोग कहते हैं कलयुग चल रहा है। लेकिन भक्तों कहते हैं कलयुग के बराबर कोई युग ना आना आया है और ना कभी आएगा। ये कलयुग की विशेषता है। देखिए आप इसे गौर से सुनिए कि एक शब्द बड़ा सुंदर है। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ अगर ध्यान से सुना तो आप ध्यान मग्न हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं पहले सतयुग त्रेता और द्वापर युग में पहले तपस्वी हजार वर्ष तपस्या करते रहते थे, उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होता था। लेकिन इस कलयुग की इतनी बड़ी सरलता है कि अगर इसमें कोई थोड़ा सा भजन करे, कोई राम का वंदन करे, प्रभु का चरण स्पर्श करे तो उसे थोड़े में ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जीव भवसागर से तर जाता है। क्योंकि हमारे पुराणों में कहा गया है कलयुग नहीं सब आन युग जो नर करे विश्वास। कहते हैं कलयुग के बराबर युग ना आया है और ना कभी आएगा। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी ऐसे नरक से धोख्यों निष्कथ राम। तुलसीदास जी कहते हैं अगर इस नरक में, इस कलयुग में अगर धोखे से भी राम निकल जाए तो भव से बेड़ा पार हो जाता है। पुराणों में कहा गया कलयुग नहीं सब आन युग जो नर कर विश्वास, और भजिए राम गुण कल विमल सो तरही भजे तरही स्नेही परिवास। कोई सच्चे दरबार की। और कहते हैं ऐसे कलयुग की परीक्षा लेने के लिए ये तीनों युग सतयुग त्रेता और द्वापर कलयुग के राज दरबार में पहुंच जाते हैं। दरबारी खड़ा है। दरबारी कहता है रुको महाराज अभी आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। उन तीनों युगों ने कहा अपना नाम बताइए। दरबारी कहता है तो वो जो कलयुग है वो अपना नाम बताते हैं। एक सतयुग बताता है, एक त्रेता बताता है, एक द्वापर बताता है। दरबारी कहता है मैं अपनी महाराज से आज्ञा ले लूं तब आपको अंदर जाने दिया जाएगा। अब दरबारी कलयुग के दरबार में गए महाराज 3 देवताएं हैं और अपना नाम बतला रहे हैं सतयुग त्रेता और द्वापर। कलयुग ने कहा वो हमारे बड़े भाई हैं, उन्हें आदर के साथ अंदर ले आओ। अब दरबारी गया, उन्हें देवताओं को अंदर लाया। कलयुग ने देवताओं को उचित स्थान दिया और बैठा दिया। कलयुग बोला अरे भाई कैसे आना हुआ? तो तीनों युगों ने कहा बस यूं ही। लेकिन भक्तों आप हृदय में कितना भी झूठ बोल कर जाएं, लेकिन आपकी नजर बता देंगी कि आप झूठ बोल रहे हैं। कलयुग समझ गया और सोच रहा है दाल में कुछ काला है। कलयुग समझ गया और कहने लगा सतयुग त्रेता द्वापर अब तक तुमने राज किया, अब मेरी राज्य प्रणाली अपने आंखों से देख लेना, स्वयं दिखा दूंगा। अब पहले तुम्हें तुम्हारी गाथा बताता हूँ फिर मेरी राज्य प्रणाली देखिए। तो वो कलयुग उन तीनों देवताओं से क्या कहने लगा सुनेगा। देवताओं से क्या कहने लगा कलयुग। कलयुग युगों से बोला, उन तीनों युगों को बेकार बता रहा है। पहले अपने बारे में सुनो फिर अपनी राज्य प्रणाली बताऊंगा। और कलयुग कहने लगा कलयुग युगों से बोला तुम हो बेकार
और कर्म न होवे शर्म बेशुमार के। धर्म और कर्म न होवे कर्म बेशुमार के। कलयुग युगों से बोला, कलयुग युगों से बोला तुम हो बेकार के। धर्म और कर्म न होवे शर्म बेशुमार के। धर्म और कर्म न होवे शर्म बेशुमार के। कलयुग कहने लगा भाइयों, धर्म और कर्म बेशर्म आदमी के नहीं हो सकते। इस कलयुग में धर्म और कर्म बेशर्म आदमी के नहीं होते। किस प्रकार से कहने लगा, जय हो मिठी मिठी सतयुग है। सबसे बड़े भैया कौन है? सतयुग। कलयुग कहने लगा सतयुग अब तुम सुनो तुम्हारे बारे में क्या क्या हुआ। कहने लगा सतयुग, सतयुग को बता रहा है कलयुग क्या क्या हुआ। अरे सतयुग में हरिश्चंद्र को देखो भरा नीच घर पानी, ये तेरी मेहरबानी। परीक्षा लेने मात्र के लिए भरे बाजार में बिकवा दिया और तुम चुप रह गए। सरे बाजार में एक हरिश्चंद्र को बिकवा दिया, ये काम और तुम चुप सहते गए। कलयुग कहने लगा ये मेरा राज है। अब तुम सुनो, कहने लगा क्या? सतयुग में हरिश्चंद्र को देखो भरा शूद्र घर पानी, ये तेरी मेहरबानी। जय हो। बहुत अच्छे। और त्रेता, अब त्रेता में बता रहे, त्रेता तेरे बारे में, तू सुन तेरे बारे में क्या हुआ। अरे त्रेता में बाली ने राखी अनुज भाद्र की रानी, अरे हो गई अमर कहानी। कलयुग कह रहा त्रेता तेरे राज में इतने बुरे बुरे काम हुए और तू चुप सहता रहा। अरे तेरे राज में एक भाई ने भाई का राज छीन लिया, यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी नहीं छोड़ा, पत्नी को छीन लिया और तुम चुप रहे। तो कलयुग कहने लगा अब काहे बैठे हो तुम, अब काहे बैठे हो तुम नजर नीचे डाल के। धर्म और कर्म न होवे शर्म बेशुमार के। धर्म और कर्म न होवे शर्म बेशुमार के। जय हो बेटी बेटी ताली से।
अरे साथी थे बनवारी बारी। कलयुग कहने लगा द्वापर त्रेरे राज में ना देवर जेठ का नाता रहा, किसी का नाता ना रहा। द्रौपदी को जीता अर्जुन ने, और जब जीत करके लाए तो कुंती पीठ करे हुए बैठी थी। अर्जुन ने कहा माँ आज हमको जीत करके लाए हैं, तो कुंती ने कहा पांचों भाई आपस में बांट लो। और इसी बात पे द्रौपदी का विवाह पांचों भाइयों से कर दिया गया, और वहां कोई देवर जेठ का नाता ना रहा। और उस विवाह में साक्षी मेरे मुरली मनोहर खुद थे। और कहने लगा पांडवों का सबसे बड़ा भैया कौन? धर्म का अवतार धर्मराज युधिष्ठिर। और कह रहा है द्वापर तेरे राज में तो धर्म ने भी धर्म छोड़ दिया। और कहने लगे क्या? धर्म ने धर्म छोड़ा। धर्मराज युधिष्ठिर को बता रहा है कलयुग क्या? धर्म ने धर्म छोड़ा तेरी बछार से, धर्म ने धर्म छोड़ा तेरी बछार से। धर्म और कर्म न होवे शर्म बेशुमार के, धर्म और कर्म न होवे शर्म बेशुमार से। जय हो मीठी मीठी ताली से। टेंट वाले भैया मंच के पास आए, टेंट वाले भैया मंच के पास आ जाओ भाई। जय हो। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। कलयुग बोला भाइयों ये टेंट वाले भाई साहब मंच पे संपर्क करें। अब तक तो तुम्हारी राज्य प्रणाली तुमने सुनी, अब मेरी सुनो मैं क्या करता हूँ। अब कलयुग के बारे में सुनिए, भाव यहीं पर है, असली वास्तविकता यही है जो आपका सार मेन है। अब सुनिए कलयुग कहने लगा, क्या कहने लगा? कलयुग बोला तुम्हें दिखाऊं अपने राज की लीला, काम ना मेरा ढीला। कलयुग कह रहा भाइयों मेरा काम ढीला वीला नहीं है, बहुत कड़ा काम है मेरा। और कहने लगा क्या? कलयुग बोला तुम्हें दिखाऊं अपने राज की लीला, काम ना मेरा ढीला। कलयुग बन गया सोने का मृग, और उस मृत्यु लोक के जंगल में घूमने लगा। मृत्यु लोक के जंगल में घूम रहा है, और हुआ क्या? अरे बनकर मृगा घूमने लगा सुंदर स्वर्ण सजीला, और बड़ा विकट चमकीला। कलयुग बन गया सोने का मृग, और इस मृत्यु लोक में चक्कर काट रहा है। कलयुग सोने का मृग है और मृत्यु लोक के जंगल में चक्कर काट रहा है। उधर से शिकारी आ रहे हैं, हाथ में बंदूक ताने। सतयुग त्रेता में तो तीर कमान चलते हैं, अब तो बंदूकें चलती हैं। भैया मीठे मीठे, अब तो बंदूकें चलती हैं। शिकारी आ रहे बंदूक लेके, देखा सोने का मृग, धड़ाम से उसने कहा रे मार। एक शिकारी ने लिया अपना अंटा और हिरण के मारा, हिरण गिर गया, हिरण मर गया। जीव रूपी कलयुग निकल गया और माया रूपी सी में पड़ा गया। और हुआ क्या? आए तो शिकारी मारा, आए तो शिकारी मारा, ऐनी जी निकार के, धर्म और कर्म न होवे शर्म बेशुमार के। धर्म और कर्म न होवे शर्म बेशुमार के। और बिगड़ तले
कलयुग का है। शिकारी सोच रहे हैं दिन में ले चलेंगे तो पुलिस छीन लेगी, राज कलयुग का है, मृग सोने का है। अब एक शिकारी सोच रहा है मृग सोने का प्योर गोल्ड है, 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक काम करता हूं, एक मित्र के लिए। दोनों शिकारी आपस में बात कर रहे, भैया घर ले चलेंगे तो पुलिस छीन लेगी, झाड़ी में छुपा के रखते हैं। एक शिकारी कह रहा भैया भूख लगी है, भूख लगी है। तो एक शिकारी कह रहा भैया तू जा कुछ खा लेना और कुछ मेरे लिए भी ले आना। अब शिकारी घर को जा रहा, कहते हैं भक्तों यही कलयुग है। आपका पिता पुत्र हो, सगा भाई हो, इष्ट मित्र हो, जब तक आपके पास रहेगा आपकी सी गाएगा, और जब अलग होता है तो उसके विचार स्वयं अलग हो जाते हैं। कलयुग के प्रभाव है। अब शिकारी सोच रहा है हिस्से में बढ़ जाएगा 2 में। एक काम करता हूं, मित्र के लिए लड्डू बनवाऊं, जहर मिलवाऊं और खाएगा और मर जाएगा, हिरण मेरा हो जाएगा। अब शिकारी हुआ क्या, लड्डू बनवाता है और हुआ क्या, अरे जहर मिला लड्डुओं में लाया, ना कुछ देर लगाई, सुन लो मेरे भाई। जहर मिला रहा है, खाएगा मर जाएगा, हिरण मेरा हो जाएगा। क्या बात है गुरु जी, बहुत अच्छे। जहर मिला लड्डुओं में लाया, ना कुछ देर लगाई, सुन लो मेरे भाई। और जो लेकर बैठा तमंचा वो सोच रहा आएगा, एक गोली दूंगा मर जाएगा, हिरण मेरा हो जाएगा। और जैसे नजदीक आता है दूसरा शिकारी क्या करता है, अरे आते ही नजदीक दोस्त के छठ बंदूक चलाई, और दोस्त की गोली चलाई। कहते हैं भक्तों जैसे ही दोस्त आया और उसने छठ बंदूक चला दी, वो मर गया। कलयुग कहने लगा देवताओं देख लो ये मेरा राज है। तीनों देवता टकटकी लगाकर देख रहे हैं। दोनों ने मारा हिरण को, एक ने मारा एक को। अब के देखिए यही प्रभाव है, अगर पिता पर अच्छा खासा माल हो और भाइयों का बंटवारा हो तो एक भाई सोचेगा इसका माल मैं हड़प लूं, मर जाए मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाऊंगा। ये कलयुग का प्रभाव है। अब देखिए देवता कह रहे हैं शिकारियों ने मारा मृग को, एक ने मारा एक को। अब देखा है खाने में क्या लाया है, और देखने लगा और हुआ क्या, लेकर के लड्डू खाने। जो शिकारी तमंचा लेकर उसने मार दिया, वो कह रहा है क्या, लेकर के लड्डू खाने लगा है निहार के, लेकर के लड्डू खाने लगा है निहार के। धर्म और कर्म ना हो शर्म बेशुमार के, धर्म और कर्म न होवे शर्म बेशुमार के। अब लड्डू खाने लगा, अगर वहां कोई होता तो शायद बता देता कि भैया मत खा, दया आ जाती, जहर मिला है। जैसे ही खाया और हुआ क्या, अरे खाते ही मर गया है वो भी, कलयुग बोला पानी, यह चलती नहीं मनमानी। अगर वहां कोई होता तो बता देता मित्र मत खा, जहर मिला है। और वो मर गया, हुआ क्या, खाते ही मर गया है वो भी, कलयुग बोला पानी,
खाली नजरों से तुम्हें दिखानी दिखानी। कलयुग कह रहा है भक्तों, जैसे को तैसा फल देता हूँ, जैसे को तैसा फल देता हूँ। अंतिम शब्दों में कहा क्या, राजू तूफानी आज कहते ललकार के, राजू तूफानी आज कहते ललकार के, धर्म और